गाड़ी निकल गई। गाड़ी का मतलब ये शरीर रूपी गाड़ी जब बूढ़ी हो गई और उसके बाद तो भैया तुमसे कोई कहे राम, क्या कहो राम, तो जब अब बूढ़ा जब शरीर हो जाता है, पुर्जे खराब हो जाते हैं कान के, तो फिर कोई कहता है राम तो सुनाई देता है आम। क्या वैसे भी भैया देखो उत्तर प्रदेश में बड़े आम होते हैं, आप क्या होते हैं नहीं होते? होते हैं। कोई कहे राम तो कहेगा अच्छा अभी होली आई नहीं, आम कहां से आ गए। ये समझ जाइएगा इनकी गाड़ी अब निकल गई, अब पछताने से कोई मतलब नहीं। क्या अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का अभिप्राय है सर्वकाल विदित रहे कि भैया जीवन यदि मिला है तो समय रहते यहां वाला तो बनाइए, किंतु वहां वाला भी अभी ही बना लीजिए। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। इसी कारण कहा जा रहा ना, जब जब आपके जीवन में कोई अच्छे काम का संकल्प आए, आपके जीवन में जब कोई अच्छे काम की प्रेरणा जगे, तुरंत करिए। कई लोग सोचते हैं हाँ महाराज वृंदावन जाना तो है किंतु बाद में देखेंगे, गौ सेवा करनी तो है, हाँ देखेंगे देखेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छे काम की प्रेरणा जब आए तुरंत कर दीजिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग में महाभारत का आपको बताऊं। जो राजा कर्ण हुए ना, कर्ण महान दानी, कहते हैं राजा कर्ण के यहां पर एक बार एक ब्राह्मण देवता दान मांगने आए। कर्ण जो है अपने बाएं हाथ पर सोने का कटोरा रखकर उबटन लगा लगाकर अपने शरीर पर लगा रहे थे। ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता ने भिक्षा मांगी, सो बाएं हाथ से ही सोने का कटोरा दान कर दिया। ब्राह्मण देवता ने कटोरा तो रख लिया, किंतु कहा कर्ण आज तो आपने दे दिया, किंतु आगे से याद रखिए दान हमेशा दाएं हाथ से किया जाता है और आपने बाएं से ही दे दिया। कर्ण ने कहा पंडित जी महाराज ये तो हमें भी पता है कि दान हमेशा दाएं हाथ से ही किया जाता है और मैंने बाएं से किया है। तो बोले क्यों किया? बोले इसी कारण किया है, मेरे को लगा यदि बाएं से उठाकर कटोरा दाएं में रखूं और मेरा भाव बदल गया फिर। भाई अच्छे काम को करने के लिए लोगों के सेकंड में भाव बदल जाते हैं। कई लोग संस्कार पर कथा सुन रहे हैं ना, तो उनको बताया जा रहा 23 मार्च से 29 मार्च वृंदावन में कथा है, तो देखकर तो बड़ा उत्साह, हाँ हम भी आएंगे, फोन लगा देते महाराज हम भी आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लो। और 5 दिन बाद कहते महाराज आना तो था किंतु अब बाद में देखेंगे। इसी कारण जीवन में याद रखा जाए, अच्छे कामों की प्रेरणा यदि जीवन में हृदय में आ रही, दिल में आ रही है, तो वो आपके सोचने से नहीं आ रही है, हमारे राघव जी आपके अंदर वो प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, इसलिए आ रही है। और उस प्रेरणा को आने दीजिए और उस प्रेरणा को पूरा भी करिए। क्या? इसी कारण सबसे बड़ा परमार्थ है क्या? बोले किसी पर की सहायता करना, वो परमार्थ। आज याज्ञवल्क्य जी के लिए भी रामचरितमानस में क्या लिखा है, कैसे हैं? बोले तापस समदम दया निधान परमारथ पथ परम सुजान। परमार्थ पथ के पथिक हैं कौन? भरद्वाज मुनि, जो कहां रहते हैं? प्रयाग में। कहते हैं एक बार भरद्वाज मुनि प्रयाग में थे, सारा कल्पवास मेला शांत हो गया, सब ऋषि मुनि महाजन जाने लगे। भरद्वाज जी सोच रहे हैं मेला तो चला गया, सब जाने लगे। भरद्वाज जी सोच रहे हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं और यहां पर रुक जाऊं। क्या भाई 9 दिन की कथा हो जाए और कथा सुनने के बाद इतना आनंद आए और कोई कहे महाराज 10वें दिन कथा नहीं होगी। ये इसको कहते हैं राम जी की कथा का नशा। और ये नशा एक बार लग जाए ना तो फिर कथा में तो नशा आता ही आता, घर पे भी जब नशा ज्यादा बढ़ जाए तो नशे को पूरा करने के लिए क्या करो, घर पे मानस जी खोलकर और बैठ जाओ। और हो सके तो प्रतिदिन 1 दोहा, 2 दोहा, 5, जितने आपका मन करे उतने पारायण करना शुरू कर दो। मैंने कल भी एक बात कही थी, जितना पढ़ो रट के नहीं, समझ के पढ़ो। 1 चौपाई पढ़ो किंतु समझ के पढ़ो। क्या? अब कई हम देखे महाराज की बिना समझे एकदम पन्ना पलटते जा रहे हैं। कईयों से कहो भैया रामचरितमानस 24 घंटे में विश्राम करनी, कहते महाराज हमें तो हम 12 घंटे में ही कर दे रहे।
सो ऐसी मानस जी के पढ़ने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। 12 घंटे में क्या बोले, बस आए दीन दयाल वृद्ध सम्मारे अरुणाधम संकट मारे मंगल भवन मंगलहारी, ऐसे में कोई फल मिलेगा? अरे एक ही चौपाई पढ़ो किंतु दिल से पढ़ो। कैसे? अरे दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवओ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदर्शन